ढोलक नगर के जंगल में टुनटुन चिड़िया का ससुराल था। टुनटुन चिड़िया कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। परंतु टुनटुन चिड़िया की शादी को 5 साल गुजर गए थे, किंतु उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। टुनटुन चिड़िया बहुत दुखी थी। सब पक्षी टुनटुन चिड़िया का मजाक उड़ाते थे। अरे देखो देखो, वो टुनटुन चिड़िया रोज कृष्ण जी की पूजा करती है, परंतु उसे क्या दिया कृष्ण भगवान ने। इससे अच्छा तो मैं ही हूँ जो किसी भगवान को नहीं मानता, और मैं कितना सुखी हूँ। हाँ पुष्पाराज, तुम सही कह रहे हो। इस भक्ति भावना में कुछ नहीं मिलता। और देखो, कृष्ण जी की भक्त करने वाली टुनटुन चिड़िया, वो तो बांझ है, उसे कोई संतान नहीं हो सकती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, जब टुनटुन चिड़िया जंगल में पुष्प तोड़ने जा रही थी, तब उसे पुष्पा कौवा मिलता है और कहता है, अरे टुनटुन चिड़िया, तुम तो कृष्ण जी की भक्ति करती हो ना, क्या दिया तुम्हें कृष्ण भगवान ने। तुम कितनी गरीब हो और तुम कभी माँ नहीं बन सकती। है। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और कभी भगवान के पास नहीं गया। मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की, फिर भी मैं कितना अमीर हूँ और मेरे दो पुत्र पुत्रियाँ हैं। मैं कितना सुखी जीवन जी रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। अरे पुष्पाराज, तुम ठीक कह रही हो कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वह सबसे ज्यादा दुखी रहता है, पर मुझे मेरे प्रभु कृष्ण भगवान पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ जाती है और उस तरफ पुष्पा का अपने घर को जा रहा होता है। तो अचानक एक रास्ते में पैसों का भरा एक थैला मिलता है। पुष्पा कौवा बहुत खुश हो जाता है और उधर टुनटुन चिड़िया को अब रास्ते में ही शरीर पर एक कील चुभ जाती है। तभी पुष्पा कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला। अरे देखो टुनटुन चिड़िया, मुझे पैसों की बड़ी पोटली मिली है और मैं अब इस पैसों से मेरी इच्छाएं पूरी करूँगा। और तुम देखो, तुम्हें तो कील चुभी है। मैंने कहा था ना कि मैं कितना सुखी जीवन जी रहा हूँ, और तुम देखो क्या दिया तुम्हें भगवान ने, दुख दिया है। हे भगवान, मैं आपकी कितनी भक्ति करती हूँ और मैं कितनी दुखी हूँ, और वो पुष्पा कौवा कभी किसी की पूजा नहीं करता, वो कितना सुखी है। टुनटुन चिड़िया इस बात के उत्तर के लिए अपने गुरु जालिम चील के पास जाती है और कहती हैं, हे गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें। कहो टुनटुन चिड़िया, क्या परेशानी है? आप इतनी दुखी क्यों लग रही है? हे गुरुदेव, आप मुझे यह समझाने का प्रयास करें कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहता है, और जो भगवान की कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी भक्ति भावना में विश्वास नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी क्यों रहता है। फिर गुरुदेव ने उत्तर में कहा, देखो टुनटुन चिड़िया, भगवान कभी गलत नहीं होते। मैं आज तुम्हें समझाता हूँ। एक गुरु के 2 शिष्य थे, एक भगवान को मानने वाला तो दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला। एक शिष्य जो भगवान की भक्ति करता वह सबसे ज़्यादा दुखी जीवन जीता है, और जो दूसरा शिष्य भगवान की पूजा नहीं करता वो सुखी जीवन क्यों जीता है। हाँ गुरुदेव। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा।
तो अब सुनो इसके पीछे का क्या कारण है। पता है आपके शरीर पर वह कील क्यों चुभी? क्योंकि आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुमने भक्ति भावना की है, इसलिए आपको एक कील चुभ कर ही रह गई, नहीं तो आपकी मौत निश्चित थी। अब सुनो पुष्पा कौवा की बात। पुष्पा कौवा पिछले जन्म में एक महात्मा पुरुष इंसान था, लेकिन इस जन्म में उसने अनेकों पाप किया है, इसलिए उसे कुछ पैसे ही मिलकर रह गए। यदि वह इस जन्म में भी भक्ति भावना करता तो वह 1 करोड़ का मालिक बनने वाला था। इसी तरह तुम्हें भी एक कील चुभ कर ही रह गई। यदि तुम भी भक्ति भावना नहीं करती तो आज तेरी मौत होने वाली थी। यही तो भक्ति भावना का परिणाम है। टुनटुन चिड़िया को पूरी बातें समझ आ जाती है। फिर वह अपने घर आती है। एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता है। हे भगवान, अब तो मेरे ऊपर दया करो, ये बांझ शब्द मेरे कलेजे पे चुभता है। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तभी पड़ोस की सुंदरी चाची की बेटी रानी चिड़िया आती है। अरे ताई जी, आज आपने क्या बनाया है? बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। बेटा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो भगवान कृष्ण जी के लिए मैंने खीर बनाया है। ताई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खीर दो ना। हाँ रानी बेटा, मैं अभी तुम्हें खीर देती हूँ। एक दिन की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन टुनटुन चिड़िया रात के 12 बजे कृष्ण जी की मूर्ति के पास जाती है और कृष्ण जी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके 1 साल बाद टुनटुन चिड़िया को एक बेटा हुआ। टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान कभी गलत नहीं होते।